Subscribe to our channel, Sin TV News, and press the bell icon for the latest updates. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में भली कार मैं तव्हांजी मेज़बान सबीन मेमन। नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम में ॻाल्हि कंदासीं सिंध जी राजधानी कराची में गंदगी, बरसातनि दौरान थियल करंट जा वाक़िया ऐं बिजली जी अणहुंद अण ऐलानियल लोड शेडिंग जे ख़िलाफ़ जिते अवाम मुसलसल एहतजाज करे रही त उते असां ॾिठोसीं त वफ़ाक़ी हुकूमत जेका PTI जी आहे उन जा मेंबर पिणु पंहिंजी हुकूमत में अहिड़नि इदारनि ख़िलाफ़ एहतजाज करे रहिया हुआ। इन हवाले सां जेकॾहिं ॻाल्हि कजे जमात इस्लामी जी, त जमात इस्लामी पारां केतिरनि ई सालनि खां बिजली जी अण ऐलानियल लोड शेडिंग जे हवाले सां के इलेक्ट्रिक जी ज़्यादतियुनि ऐं वाधू बिलनि जे हवाले सां एहतजाज जारी हो। जमात इस्लामी जो चवणु आहे त गवर्नर हाउस के इलेक्ट्रिक जो ॿियो हेडक्वार्टर बणिजी चुको आहे। कुझु ॾींहं अॻु में गवर्नर हाउस में के इलेक्ट्रिक जे सरबराहन हेस्को सेप्को जे सरबराहन सां गवर्नर हाउस में वफ़ाक़ी वज़ीर उमर अयूब जी पिणु मुलाक़ात थी हुई, पर लॻे ईअं थो त इन मुलाक़ातनि में पिणु को ख़ातिर ख़्वाह नतीजो न निकिरी सघियो। हुकूमत जूं जेके इत्तेहादी पार्टियूं हुयूं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग फंक्शनल, उन पारां एहतजाज जो ऐलान पिणु कयो वियो। जेकॾहिं ॻाल्हि कजे मौज़िज़ अदालतनि जी, त सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पारां के इलेक्ट्रिक जी कारकर्दगी ते सख़्त कावड़ जो इज़हार कयो वियो। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो चवणु हो त जेकॾहिं करंट लॻण जा जेके बि वाक़िया थिया आहिनि उन्हनि में के इलेक्ट्रिक जे सरबराह जे हवाले सां उन्हनि जो चवणु हो ऐं ज़िम्मेदारनि जे ख़िलाफ़ FIR दाख़िल कई वञे। के इलेक्ट्रिक जे सरबराह ऐं इंतज़ामी अमलदारनि जा नाला ECL में शामिल करण जे हवाले सां पिणु हुकुम जारी कयो वियो ऐं नेपरा खे हुकुम कयो वियो त जेकॾहिं कराची में किथे बि बिजली बंदि थिए थी त नेपरा फौरी तौर इन जो नोटिस वठे। मजबूरी तौर अॼु हिकु प्रोग्राम में नई मौज़ूअ ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां फोन लाइन ते जिन महिमाननि जॉइन कयो आहे उन्हनि जो तारुफ़ कराईंदी लाइ PTI सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर सिंध असेंबली सिद्रा इमरान। सिद्रा, वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। असांखे फोन लाइन ते हाफिज नईम रहमान जमात इस्लामी से ताल्लुक़ रखंदड़ ज्वाइन किया। हाफिज साहब, आपको भी वेलकम कहती हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया जज़ाक। हाफिज साहब, शुरुआत में आपसे करूंगी, क्या कहेंगे कि इलेक्ट्रिक के हवाले से जमात इस्लामी बहुत अरसे से जो है वो एहतजाज कर रही है और उसके खिलाफ जो है वो जमात इस्लामी बड़ी सरगर्म रही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मौजिज जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रिमार्क्स बड़े क्लियर थे, क्या कहेंगे? बिल्कुल सही रिमार्क्स हैं उनके, और यही वो बात है जो मुसलसल बरसों से ये बात कर रहे हैं कि के इलेक्ट्रिक को कोई पूछने वाला नहीं है और इनको स्टे ऑर्डर मिल जाते हैं। आज उन्होंने तमाम हुक्म इम्तनाई यानी स्टे ऑर्डर जितने भी हाई कोर्ट के उसके भी खत्म करने की बात की है जी। अगर अल्लाह करे कि वो डिसीजन में भी शामिल हो जाए तो उसके नतीजे में वो हजारों केसेस जो कराची के लोगों के साथ उन्होंने लूट मार की है वो आप जो है वो ओपन हो जाएंगे और उसके नतीजे में कराची के लोगों को रिलीफ मिल सकता है। हम तो ये चाहते हैं कि सिर्फ CEO का नहीं, CEO तो एक मुलाजिम होता है, असल में तो जो ऊपर वाले लोग हैं, अबराज ग्रुप है, आरिफ नकवी है, और आरिफ नकवी के जितने कोलैबोरेटर हैं जो हुकूमतों में भी शामिल हैं, और आरिफ नकवी ने जिन जिन लोगों को भी इलेक्शन मुहिम के अंदर सपोर्ट करके और हुकूमत में फिर एडवाइजरी काउंसिलों में शरीक होकर मफादात करें, उन सबको कौम के सामने आना चाहिए, उसका फॉरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, जिसका चीफ जस्टिस साहब ने कहा भी है। तो हम ये समझते हैं कि इसको कौमी तहवील में लिया जाए और इसके बाद जो है वो बाद में देखा जाए स्टेक होल्डर पर मुश्तमिल कमेटी हो जो इसके तमाम मामला को चलाए और फिर देखे कि किस तरह मेजर शेयर गवर्नमेंट अपने पास रखते हुए इसको आउटसोर्स कर सकती है मुख्तलिफ कंपनियों को। यही इसका सोल्यूशन है और ये बात बहुत देखने की जरूरत है कि अच्छा हुआ ECL में लोगों को डालना शुरू किया है कि इस कंपनी को फरार का मौका हुक्मरान देना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि 200-300 अरब रुपए की लाइबिलिटी जो उनके पास है, जो हमारे टैक्सों के पैसे हैं, जो मुख्तलिफ इदारों की लाइबिलिटी है, वो ये न किए बगैर यहाँ से रवाना हो जाए और एक ताज़ादम कंपनी को गवर्नमेंट पैसे अदा कर दे और वो फिर हमें नए सिरे से लूट मार शुरू कर दे। तो मैं समझता हूँ कि अब ये खेल खत्म होना चाहिए, ये कौमी तहवील में लेना और इसका फॉरेंसिक ऑडिट कराना और इसकी पिछली तमाम चीजों को पकड़ना ये अब बहुत जरूरी है, वरना उसके बगैर अगर सिर्फ केस हुआ और बात चली गई आगे बढ़ गई तो फिर रिलीफ लोगों को नहीं मिलेगा। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया है तो हम इसको हाफिज साहब, आप समझते हैं, क्योंकि वफाकी हुकूमत से भी बड़ी आपको शिकायतें रही हैं कि आपने जमात इस्लामी की स्टेटमेंट थी कि इलेक्शन में जो है PTI को सपोर्ट हुई है, तो आप समझते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में अब ये मामला आ चुका है तो कुछ जो है वो बेहतरी हो सकेगी? बिल्कुल होगी और इंशाल्लाह होनी चाहिए। उस जगह मुझे चारों विफाकी हुकूमतों से शिकवा है जिन्होंने पहले बेचा था, उस वक्त मुशर्रफ साहब और MKM की हुकूमत थी। इन्होंने सबसे पहले हमारे कौमी इदारे को, कराची के इदारे को बेचा, हमारे सूबे का कराची का इदारा था ये। इसके बाद दोबारा बेचा इसको पीपल्स पार्टी ने MKM के साथ मिलकर 2009 में एक नई कंपनी को
मुख्तलिफ तरीके से वो लोग कंसोर्शियम बनाकर उन्होंने इसको भेज दिया। फिर नून लीग की पूरी हुकूमत वफाकी हुकूमत में रही और इधर पीपल्स पार्टी थी, और ये दोनों और एमपीओ ये तीनों पार्टियां मिलकर के इलेक्ट्रिक को फायदा पहुंचाती रही, इनको ऑयल फराम करते रहे। मुआहदे में था कि सिर्फ 5 साल तक इनको नेशनल ग्रिड से बिजली मिलेगी, लेकिन आज तक जारी है, वगैरह वगैरह बहुत सारी चीजें। मैं अभी सब क्या तफसील में जाऊं कि जितनी इनको जनरेशन करनी थी और सिस्टम को ठीक करना था तो $361 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करनी थी, वो सब इन्होंने नहीं किया, लेकिन नून लीग और पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम इनको पूरी तरह से सपोर्ट करते रहे। फिर ये तब्दीली सरकार आई और इनका तो दावा था कि हर चीज बदल गई है, सारी करप्शन खत्म हो गई है, लेकिन हम हैरान रह गए कि जब आरिफ नकवी को हमने इमरान खान की एडवाइजरी काउंसिल में देखा और वो आरिफ नकवी के जिन्होंने इलेक्शन में फंड दिया, इलेक्शन में फिर ये इनके लोग ये कहते हैं कि फंड तो हर कोई दे देता है, लेकिन फंड देके अपनी मर्जी के फैसले नहीं करवाए जाते, अपनी मर्जी का टैरिफ नहीं लिया जाता, अपनी मर्जी से गैस को इन्होंने गवर्नर हाउस में, मैंने क्यों कहा कि गवर्नर हाउस इनका सेकंड हेड ऑफिस बन गया है, इसलिए कि गवर्नर हाउस में तो मीटिंग का मतलब ये होता है कि कराची दुश्मन फैसले होते हैं और के इलेक्ट्रिक दोस्त फैसले होते हैं। के इलेक्ट्रिक का मतलब अबराज ग्रुप दोस्त फैसले होते हैं, उनको प्राइवेट कंपनी को सहूलत पहुंचाई जाती है, उसको पैसे पहुंचाए जाते हैं, उसको नफा पहुंचाया जाता है और हमें कराची के आवाम को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाता है। इसलिए हर मीटिंग में जो गवर्नर हाउस में होती है उसमें के इलेक्ट्रिक बेनिफिशियरी निकलती है और कराची के आवाम जो है वो उसका नुकसान उठाते हैं। हाफिज साहब जरा 2 मिनट प्लीज, बराए मेहरबानी 2 मिनट मेरे साथ रहिएगा। सिद्रा इमरान पीटीआई से मेंबर्स इन असेंबली मेरे साथ हैं। जी सिद्रा, गुफ्तगू आपने सुनी हाफिज साहब की? सबीन शुक्रिया। सबीन, सबसे पहली बात तो ये कि ये सियासी इख्तिरा, ये ख्याली इख्तिरा जरूर हो सकती है कि गवर्नर हाउस में अवाम दुश्मन फैसले होते हैं। जाहिर सी बात है, जमात इस्लामी काफी तिहाइयों से, साल नहीं कहूंगी बल्कि मैं कहूंगी काफी तिहाइयों से इस कोशिश में है कि उनका कोई सियासी स्टेक हो जाए शहर कराची में, जिससे वो हर बार नाकाम होते हैं। तो जाहिर सी बात है वो अपनी नाकामियों को सियासी नारेबाजी में ही निकालेंगे। दूसरी बात ये कि कराची के साथ हम सबसे पहले जो सियासी जमात खड़ी हुई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वो पार्टी है जो अपनी हुकूमत से मुतालबा किया है, जिसके बिना पर अभी एक्शंस हो रहे हैं कि जी के इलेक्ट्रिक का हमें एग्रीमेंट भी रिव्यू चाहिए। 2023 में उसका एग्रीमेंट कंप्लीट हो रहा है। के इलेक्ट्रिक का हमें फॉरेंसिक ऑडिट भी चाहिए, लेकिन फॉरेंसिक ऑडिट में लाजमी है कि उन तमाम लोगों को शरीक किया जाए जिन्होंने एग्रीमेंट के वक्त डिसीजंस किए। की इलेक्ट्रिक उन एग्रीमेंट्स को फॉलो कर रही है। वो एग्रीमेंट्स गलत बनाने वाले वो असल मुजरिम है कराची की आवाम के। सही। दूसरी सबसे बड़ी बात ये सिद्रा, बिल्कुल वो इलेक्ट्रिक को तेल दिया जाता है, ट्रांसमिशन दी जाती है। कराची शहर के 2 करोड़ से ज्यादा लोगों के घरों पर सिर्फ एक ही कंपनी का मीटर है। उनके पास कोई उमराओं की तरह, अमीर लोगों की तरह उनके पास जनरेटर्स या सोलर प्लांट्स की सहूलत मौजूद नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को में तो ख्याल करना है कराची के उन लोगों का जिनके पास सिर्फ एक ही मीटर का ऑप्शन है, जो अमीरों की तरह, रईसों की तरह सोलर प्लांट्स अपने घरों पे नहीं लगा सकते, जो अमीरों की तरह जनरेटर्स बड़े बड़े रख के अपने एसी, अपने फ्रिज नहीं चला सकते। तो हमें तो वफाकी हुकूमत को तो उस वक्त तक, जब तक नेमुल बदल सामने नहीं आता, जब तक इनका एग्रीमेंट का रिन्यू नहीं होता, जब तक कोई दूसरा ऑप्शन नहीं आता ट्रांसमिशन का, हमें तो ख्याल करना है कराची के आवाम का। और हमें उनको चाहे तेल देना पड़ेगा, कराची के आवाम की बिजली के लिए हम देंगे, हमें ट्रांसमिशन से, नेशनल ग्रिड से बिजली सप्लाई करनी पड़ेगी, हम करेंगे, क्योंकि हमें तो कराची में गरीब की दुकान का बल्ब और गरीब के घर का पंखा चलाना है। इसके ऊपर चाहे जमात इस्लामी नाराज हो, पीपल्स पार्टी नाराज हो, एमक्यूएम नाराज हो, बिल्कुल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने इस हवाले से पूछा था कि अगर लाइसेंस मनसूख किया जाए तो उसका अल्टरनेट क्या है, नेमुल बदल क्या है। तो वफाकी हुकूमत इतने अरसे से कराची में, सिंध की राजधानी में, ओवरऑल तो मैं पूरी सिंध की बात करूंगी, लेकिन कराची सिंध की राजधानी है और तमाम पार्टियों का फोकस और मरकज जैसे कराची रहा। और कराची की बात करें अगर, तो कराची में तो काफी अरसे से ये सूरत हाल थी। तो क्या हुकूमत कोई अल्टरनेट इतने अरसे में नहीं देख सकी, कोई नेमल बदल नहीं देख सकी कि के इलेक्ट्रिक के एग्रीमेंट के अंदर ये कानूनी शर्त है कि वो मोनोपोली यानी 1 डिस्ट्रीब्यूटर होंगे। तो ये एग्रीमेंट जो बनाया गया था ना, जब इन सियासी पार्टियों की एपीसीज होती थी, तो ये उस तक उन्हें सोचना चाहिए था। आज से कई साल पहले मुताबिद एपीसीज हो चुकी हैं तमाम पार्टीज की, जो आज बोल रहे हैं कि जो ऑल्टरनेटिव क्यों, ये आप लोगों ने उस वक्त देखना था जब एग्रीमेंट हो रहा था शहर के लिए। ये आप लोगों की जिम्मेदारी थी, अखलाकी, मॉरल, सोशल एंड पॉलिटिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। उसमें जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम और तमाम जितने स्टेक होल्डर्स हैं, नून लीग, ये उनकी जिम्मेदारी थी कि आपने कैसे
एक ऐसा एग्रीमेंट कर लिया कौमी सतह पर जो एक ही कंपनी की इजारादारी है पाकिस्तान की सबसे बड़े माशी हब पर, सबसे बड़े शहर पर। सिद्रा मेरे साथ ही रहिएगा, ब्रेक का वक्त हुआ है, मैं फौरी तौर पे फिर प्रोग्राम शुरू करती हूँ। नाज़रीन, प्रोग्राम जो सिलसिलो जारी रहंदो, वक्त है मुख्तसर वक्फे जो वठूंदा वक्फो। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम जे सिलसिले के अॻिते वधाईंदासीं। वक़्तु असांखे पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी सां तालुक़ रखंदड़ मेंबर्स इन असेंबली हीर सोहब जॉइन कयो आहे। हीर भलीकार सां असांखे प्रोग्राम में जॉइन कयो। हाफिज साहब वेलकम बैक। क्या कहेंगे सिद्रा की आपने बात सुनी होगी कि कोई अल्टरनेट नहीं है, जबकि सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में भी आज यही बात हुई थी। तो क्या वाकई हुकूमत के बाद जब तक कोई अल्टरनेट नहीं आ जाता के इलेक्ट्रिक के हाथों अवाम का ऐसे ही दिवालिया निकलता जाएगा? सभी लीगली बाइंडिंग है, एग्रीमेंट है नहीं, लीगली बाइंडिंग अल्टरनेटिव की। सही, मैं बताता हूं, जी हाफिज साहब प्लीज। मेरी बहन सिद्रा को पता नहीं है शायद कि मुआहदे के अंदर सोवेरेन गारंटी वफाकी हुकूमत की होती है, और अगर मुआहदे पर अमल दरामद न किया जाए तो किसी भी वक्त इस मुआहदे को खत्म और मनसूख किया जा सकता है, और सीपीआई की गवर्नमेंट ये काम कर सकती है। पिछली हुकूमतों ने नहीं किया, मैं मानता हूँ, और मैंने सबसे पहले इन तीनों जमातों की बात की, नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, एमक्यूएम की। अब जब सीपीआई ये कहती है कि हम तब्दीली ले आए हैं, मेरा कहने का मकसद ये है कि जो ऑयल की फराहमी है भाई, आप इसको कौमी तहवील में लेने में आपको क्या परेशानी है? जब ये $361 मिलियन इन्होंने खर्च नहीं किया, 1300 मेगावाट जनरेशन नहीं की, जब इन्होंने उस मुआहदे के मुताबिक भी जो गलत था, जिस पर हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं, जमात इस्लामी गई हुई है पिछले 5 साल से 4 साल से, हमारी पटिशन मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अभी तो पैदा नहीं हुई है, 22 साल 23 साल तो आपने अब हुकूमत में जो अपना पार्टी बनाए हुए हो गए ना, तो कराची में आपने वोट भी लिए थे, मानता हूं मैं 2013 में भी लिए थे, तो आप क्यों नहीं गए थे कोर्ट में? आप क्यों नहीं अब 2 साल से आपने के इलेक्ट्रिक के मामला को सुधारा? अब ये सारा फायदा आप के इलेक्ट्रिक को पहुंचा रहे हैं, और कराची के अवाम को बेवकूफ तो ना बनाए ना कि कराची के जो है वो 1 ही मीटर है, इसलिए हम जो है के इलेक्ट्रिक को मजीद मोहलत देंगे, ताकि अबराज ग्रुप जो है, आरिफ नकवी जो फाइनेंसर है आपका, जिसने आपको इलेक्शन में फंड दिया, वॉल स्ट्रीट जर्नल, जिसका भी आप नाम ले लेकर बगले बजा रहे हैं कि हमें जो है वो कोरोना स्ट्रेटेजी में, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने कहा है कि इमरान खान बेहतरीन है, उसी वॉल स्ट्रीट जर्नल ने ये बात कही कि उसने फंड दिया है, और आज तक डिनाई नहीं कर सके। और वही आरिफ नकवी जो इंटरनेशनल चोर साबित हो चुका है, जो दुबई में जिसको पेनल्टी लग गई, जिसको लंदन में गिरफ्तार किया हुआ है, वो इस वक्त इमरान खान की एडवाइजरी काउंसिल का मेंबर है, मीटिंगों में शरीक होता था जब तक इसको गिरफ्तार नहीं किया गया था। तो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट भी तो है। और ये नदीम बाबर जिसकी 50 मेगावाट का मुआहदा के इलेक्ट्रिक के से मौजूद है, वो भी आपका मुशीर है। ये कैसी ईमानदारी है कि सारे चोर साथ बिठाए हुए और इस्तेसाल आप कराची के अवाम का कर रहे हैं? आप कौमी तहवील में लें, फिर ऑयल भी दें, फिर नेशनल ग्रिड से बिजली भी दें, हमें कोई तकलीफ नहीं है। अभी तो आप सारा फायदा के इलेक्ट्रिक को पहुंचा रहे हैं, और वो सारे पैसे हमसे वसूल कर रहा है के इलेक्ट्रिक। इसलिए गलत बयानी से काम नहीं लेना चाहिए। मेरी बहन को मालूमात पूरी लेनी चाहिए, और मैं अगर इनको कुछ पता करना है तो मैं इनको तफसील सारी बता दूंगा, और अपनी पार्टी से वाकई एहतिजाज करें। कराची के लोगों की तरफ ये खड़े हों, सिर्फ अपने चंद मफाद परस्त अनासिर के साथ ना खड़े हो कि जो के इलेक्ट्रिक को फायदा पहुंचा रहे हैं। और गवर्नर हाउस को उन्होंने एक जगह बना ली है जहां से सारी मराहत उनको हासिल की जाए। इसलिए मैं दोबारा से अर्ज करूंगा कि तमाम मालूमात आपके पास होनी चाहिए। जी हाफिज साहब साथ रहिएगा। सिद्रा क्या कहेंगी आप? नहीं, अपना सबीन मैं बिल्कुल डिसएग्री करती हूँ इस बात से कि जी गवर्नर हाउस को उनको कोई फैसिलिटेशन देने का वो बनाया हुआ है। हमने कराची का मुद्दा सबसे पहले उठाया। ये सब बातें उस वक्त होनी चाहिए थी जब बड़ी बड़ी एपीसीज होती थी। ये मुआहदे उस वक्त खुलने चाहिए थे, लेकिन अब तो जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने उठाया है, सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जाकर धरना दिया, तो उसके अगले दिन जमात इस्लामी रोड पर आई है। देखिए ये प्रोसीजर सिस्टम है। हम तो सबसे पहले खड़े हुए हैं कि जी हमें एग्रीमेंट रिन्यू करवाना है, और एग्रीमेंट रिन्यू करवाने की बात इस वक्त हो रही है। नेपरा ने पेनल्टी लगाई हुई, रिसेंटली नेपरा ने कराची की लोड शेडिंग पर पेनलाइज किया है कि इलेक्ट्रिक को। ये जो तमाम चीजें हुई है वफाकी हुकूमत की तरफ से कि इलेक्ट्रिक के ऊपर जो ट्रांसमिशन के ऊपर बेहतरी आएगी, ये हमारी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोशिशों से आई है, और किसी ने कोशिश नहीं की। सुबह हुकूमत भी आके बंद करके बैठी हुई है। उनकी पॉलिटिकल पार्टी, उनके एपीसी के, उनके जो फ्रेंड्स ऑफ पीपल्स पार्टी है, वो भी सब बैठे रहे सालों साल। ये कराची के साथ उसका माशी कत्ल जो हुआ, उसके साथ उसको बिजली से महरूम करना कराची का माशी कत्ल है। ये वही लोग हैं। हम तो उसी कोशिश में है कि भाई कराची की तरक्की नहीं है कराची। हाफिज साहब सिद्रा प्लीज जरा साथ रहिएगा, 2 मिनट सिद्रा आप मुझे दे दे मजीद। हीर छा चवंदो ता? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखिए मुंहिंजी भेण ॻाल्हियूं जेके करे वई, हिन वक़्तु 2 साल खां मथे टाइम थी वियो आहे। तव्हां कंहिं बि शइ खे असां जेको कयो
सो कयो असां ते तव्हांजी तनक़ीद सही ग़लति जाइ सां करियो था त बाबा पिछली गवर्नमेंट जेको कयो सो कयो असांजो मक़सदु आहे त तव्हां नवां हुआ ईमानदार हुआ सचा हुआ ऐं तव्हां जेको अधी जी ॻाल्हियुनि मां लॻे पियो त कराची जो एॾो ॾुख दर्द वेठल आहे जो शायदि पीटीआई जेके मेंबर खे निंड बि कोन थी अचे त उन्हनि कराची जी बहितरी जे लाइ छा कयो बिल्कुलु जॾहिं तव्हां सॉवरेंटी फेडरल गवर्नमेंट थिए थी त जॾहिं तव्हां एहतजाज करियो था केसी जे हवाले सां तव्हांजा एमपीएस वेही एहतजाज कनि था कहिड़े बिहाफ ते एहतजाज कनि था फेडरल में तव्हांजो मिनिस्टर वेठो आहे जेको पाण चवई जेके स्टेटमेंट ॾिए थो उहो बि तोहिनामी से स्टेटमेंट आहिनि जेके कराची जे हवाले सां स्टेटमेंट ॾिनो लाइट है नहीं लाइट नहीं है लाइट के लोग चोर हैं ये त चवण जो मक़सदु आहे त ही रिव्यू पॉलिसी तव्हां खणी अचो तव्हां जेको शइ बहितरी असां कयोसि कयो तव्हां बहितरी जेके खणी ईंदा अवाम खे ॿुधायो अवाम खे रिलीफ ॾियो अवाम जी बहितरी लाइ कमु करियो आयल तव्हीं कोन था ॾियो बिल्कुलु मां आदर नहीं ॻाल्हि आयल तव्हां कोन था ॾियो रिव्यू तव्हां कोन था करियो हिकु वॾो सपोर्टर तव्हांजो वेठो आहे हिन वक़्तु अब्रार ग्रुप जेको तव्हांजो उहो कंहिंसां गॾु सपोर्टर में बीठो आहे उनखे उहो फाइनेंशियली सपोर्ट केरु पियो कंहिंखे पियो करे हे शयूं आहिनि जेके बि अवाम खे ॿुधाइणु खपनि सुप्रीम कोर्ट जी जेका अॼु जी स्टेटमेंट आहे त उनखे बि तव्हां ॾिसो त रिव्यू कयो त तव्हां वञो हिन वक़्तु तव्हांजी वॾी ज़िमेदारी आहे एग्रीमेंट थियो आहे एग्रीमेंट खे रिव्यू थी सघे थो एग्रीमेंट में जेके शयूं कोताहियूं आहिनि तव्हां घुरायो त सही हुन सां तव्हांजी मीटिंग केतिरियूं थियूं आहिनि छा कयो या सिर्फ़ु फॉर्मेलिटी तौर ते गवर्नर हाउस में जेका इजलास थियो हुन में बि सिंध जे तवानाई वारे वज़ीर खे घुरायो ई कोन वियो आहे जॾहिं त वफ़ाक़ी उहो त सम्झो त खॾे लाइन कोशिशि कई थी वञे सिंध गवर्नमेंट खॾे लाइन सिंध गवर्नमेंट त कम जी कोन्हे या बकोल हिननि जे सभु करप्ट माण्हू आहिनि हे सभु साफ़ सुथरा सुठा माण्हू आहिनि हे त कमु कनि हे त बहितरी आणी कराची जे हवाले सां कराची में जेको केसी जे 2-2.5 सालनि में कहिड़ी बहितरी आई आहे केसी जे हवाले सां उहो ॿुधाए वञनि केसी हिन वक़्तु कंहिंजे सुपर हींअर वक़्तु केसी कंहिंजे अंडर कंट्रोल में आहे कंहिंजे सिंध गवर्नमेंट जे कंट्रोल में आहे या फेडरल गवर्नमेंट कंट्रोल में आहे त सिर्फ़ु ॻाल्हियूं करणु तमामु आसान हूंदियूं आहिनि तव्हां जेको प्रैक्टिकली जेका शइ आवाम खे नज़र ईंदी बहितरी ईंदी कराची जे हिन वक़्तु कहिड़ा अहिड़ा सिंध जे पूरे मुख़्तलिफ़ ज़िलनि में त जेको हशर आहे लाइट जो उहो तव्हां खां लिकियल आहे लिकियल कोन्हे सुभाणे असांजो एहतजाज आहे बाक़ाइदा पर जेको कराची जेके तव्हां ऑन था करियो जेको कराची करियो था तव्हांजा वोटर आहिनि तव्हांजे जेको आहे एमपीज़ एमएनएस आहिनि अधु खां वधीक तव्हांजी कैबिनेट जेकी वेठी आहे उहो त कम से कम उन्हनि जे मसइलनि खे हल करे त बहितर आहे बाक़ी ख़ाली ॻाल्हियूं करण सां मसइला हल कोन थींदा आहिनि केतिरो दर्द आहे कराची खां वठी पाकिस्तान जे हर सूबे जे लाइ उहो ॾिसूं पिया प्रैक्टिकली जेको हशर पियो थी उहो बि ॾिसूं पिया जी सिद्रा नहीं सबीन देखें बिल्कुल सही बात है कराची के लिए बिजली एक बहुत बड़ा मसला है और ये मसला बनाया गया आप जरा एग्रीमेंट उठा के देखिए पिछले 5 साल के आप हाल देखिए कि कराची के इलेक्ट्रिक के लिए जो ट्रांसमिशन की एक्सपेंशन होनी थी उसको राइट ऑफ वे नहीं दिए गए सूबाई हुकूमत ने उनके साथ ज्यादती की सिस्टम के साथ ज्यादती की और आज जाकर वो राइट ऑफ वे पे अब जाके दोबारा नेगोशिएशन शुरू हुई है तो ये एक प्लान के तहत इन्होंने के इलेक्ट्रिक को जो एक सोल डिस्ट्रीब्यूटर था ट्रांसमिशन करके जो प्रोवाइडर है प्रोविजन जिसको देनी है आवाम को शहरियों को कराची को इन्होंने उनके हाथ भी बांध के रखे हैं खाली के इलेक्ट्रिक मुजरिम नहीं है सूबे सिंध की ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो 12 साल से इख्तिदार में ये भी बराबर के मुजरिम है वो ट्रांसमिशन लाइंस कराची का शहर कहाँ से कहाँ पहुंच गया ट्रांसमिशन लाइंस के एक्सपेंशन नहीं होने दी इन्होंने राइट ऑफ वे नहीं दिए इन्होंने रिव्यू नहीं होने दिए नून लीग और ये मुश्तरका मफाद में बैठे रहे लेकिन इन्होंने कराची की आवाज नहीं होने दी इन्होंने कराची की आवाज नहीं उठने दी कब तक रोते रहेंगे और कब तक जो अब क्या सभी रोना भी रोया जा रहा है एक्शन हो चुके हैं ये आपका ख्याल है और ये इनके सियासी नारेबाजी है कि रोना रोया जा रहा है ये रोना पीपल्स पार्टी रोटी थी हमने तो एक्शन कराए हमने अभी नेशनल ग्रिड से 500 MGD इसको मेगावाट एडिशन करवाया है एक्सपेंशन पे काम जारी है नेपरा ने नोटिस इशू किए हैं नेपरा की पब्लिक हियरिंग हो चुकी है कराची के हवाले से कराची की लोड शेडिंग पर आप मुझे बताएं कि इतने सालों से ये हाल क्यों नहीं सही हुआ अब जाकर इन्होंने के इलेक्ट्रिक के पोल्स के ऊपर से उन्होंने अपनी वायरिंग हटाई है वरना तो हर बारिश में हम 8 से 10 लाशें उठा रहे होते थे ये तमाम चीजें देखना ये सूबे के जो इक़्तिदार में हुक्मरान बैठे रहते हैं उनकी जिम्मेदारी है सिद्रा मैं जरा हाफिज साहब एक तो हम बिजली का रोना रो रहे हैं और दूसरा गैस के हवाले से भी आपने पढ़ा होगा कि खबर लगी है कि आइंदा साल जो है वो गैस की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ सकता है सूबे सिंध को भी जबकि आइन में यह है कि जिस सूबे से ज्यादा गैस निकलता है उसका जो है उसका जायज हिस्सा उसको दिया जा सकता है पहले मैं जरा जी हाफिज साहब हवाले से भी थोड़ी सी बात कर लूं जी प्लीज मेरी बहन को मैं फिर ये कहूंगा कि अपनी मालूमात पूरी करें
एक तो जमात इस्लामी, इसकी प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ अगर कोई आवाज थी तो सबसे पहली जमात इस्लामी की थी। इनको नहीं पता होगा, जाहिर है कि थोड़ा सा पॉलिटिकल वर्कर्स को MNA MPA बनने के बाद कम से कम मुताला जरूर कर लेना चाहिए। ये इनको मालूमात अभी नहीं है, बस ये लोग जाहिर है कि अब अचानक एक इत्तेफाकी तौर पर MP MNA बन जाते हैं, पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजरे नहीं है, इसलिए इनको भी जरा पढ़ाने लिखाने की भी जरूरत है और बताने की जरूरत है कि प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ हमने ही तहरीक चलाई थी और के इलेक्ट्रिक की जितनी मनमानियां हैं और जितनी इन्होंने जो है वो कराची दुश्मन इक़दाम किए उस पर हम तहरीक चला रहे थे। बल्कि खुद इनके MPA और इनके जो जिम्मेदार हैं फिरदौस शमीन नकवी साहब तो हमारे उस धरने में आए थे 2017 में, खुद शरीक हुए थे और खुद आंसू गैस का सामना करना पड़ा था जिसमें हमारे ऊपर फायरिंग हुई थी। तो ये तक नहीं मालूम इनको, और ये कह रही है कि हमने अभी शुरू किया, ये लोग तो सब कुछ करते ही नहीं थे। अब तीसरी बात इसमें यह है, मैं दोबारा इसको दोहराऊंगा कि कोई एक काम भी कराची दोस्त काम नहीं किया बिजली के हवाले से PTI ने, और अगर पिछली हुकूमतों ने गलती की थी तो इनको चाहिए था कि इनका लाइसेंस कैंसिल कर देते, बजाय इसके कि अभी भी वकालत कर रही थी कि इलेक्ट्रिक की कि उनको सहूलत नहीं पहुंचाई गई। वो हर साल ये कहते हैं कि हम 2 साल के बाद आपको इतनी बिजली दे देंगे, और मुआहदे के मुताबिक तो 5 साल के बाद नेशनल ग्रिड से बिजली नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने भी दी और नून लीग ने भी दी और अब PTI भी दे रही है। पता नहीं इनके पास ऐसी कौन सी चीज है कि जिसके नतीजे में कोई पार्टी भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ इक़दाम नहीं करती। इसलिए PTI अब बराह रास्त जिम्मेदार है, और मैं फिर कहूंगा कि गवर्नर हाउस से के इलेक्ट्रिक का सेकंड हेड ऑफिस बना हुआ है और उनसे सारी मराहत वहां से मिलती हैं के इलेक्ट्रिक को, और कराची के अवाम दुश्मन फैसले वहां पे होते हैं। और इमरान खान ने भी कैंसिल नहीं किया टैरिफ में इजाफा, बल्कि कहा मरहलावार इजाफा करेंगे। इसका मतलब इमरान खान बराह रास्त फायदा पहुंचा रहे हैं और आरिफ नकवी से अबराज ग्रुप से ओबलाइज हैं, क्योंकि उन्होंने उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाई थी। अब गैस की जहां तक बात है, मैं इसको सेकंड करूंगा कि जो आइन के अंदर ये बात मौजूद है कि जिस सूबे से गैस निकलेगी या कोई भी मादनी ज़खायर निकलेंगे, उस सूबे का पहला इस्तेहकाक होगा कि उसकी जरूरत को पूरा किया जाए। इसलिए ये कहना कि गैस की अदम दस्तयाबी होगी, ये बिल्कुल गलत है, और सिंध के अवाम को उनका ये आईनी हक है कि उनकी जरूरत को पूरा करके बाकी जो है वो गैस को एक्सपोर्ट किया जाए। हम नहीं कह रहे कि पाकिस्तान के अवाम के साथ कोई ज्यादती होनी चाहिए, सबको गैस मिलनी चाहिए, एक्सप्लोरेशन होनी चाहिए मजीद, लेकिन अब सुई गैस का इदारा भी वफाकी हुकूमत कहते हैं वो सारे गलत काम करना शुरू कर रहा है कि जो कि इलेक्ट्रिक करती थी, क्योंकि उनको पता चल गया पूछने वाला कोई नहीं होता, तो अब वो भी टैरिफ बढ़ा रहे हैं, वो भी ओवर बिलिंग कर रहे हैं, वो भी बड़े बड़े बिल। हाफिज साहब, आप समझते हैं कि वफाकी हुकूमत या सिंध हुकूमत के अपोजिट में आके ये सारी चीजें कर रही है या सिंध से दुश्मनी निकाल रही है? क्योंकि वफाक और सूबे तो मुख्तलिफ मामलात पर एक दूसरे के आमने सामने, तो आप समझते हैं कि तभी ये सारे मामला जी इस चक्कर में, इस लड़ाई में जो है, इस लड़ाई में कराची के अवाम का और सिंध के अवाम का बहुत नुकसान हो रहा है। इसमें पीपल्स पार्टी को भी ये समझना चाहिए कि जो काम वो अपने दौरे इक़्तिदार में जब वो विफाक में भी थे तो जो गलत काम करते थे, तो अब वो इसी तरह से PTI को या वफाकी हुकूमत को लें, बजाय इसके कि वो हर चीज जो है वो कल सही थी और आज गलत हो गई, ये नहीं करना चाहिए। जहां तक आईनी बात है वो मैंने आपके सामने अर्ज कर दी है कि सिंध के अवाम का ये हक है कि उनको पहले गैस फराहम की जाए और इसको आईनी कवर हासिल है। लेकिन मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहता कि पंजाब को गैस न दी जाए या जो है वो KP और बलूचिस्तान को न दी जाए, बल्कि एक्सप्लोरेशन भी हो, उसका सिस्टम भी ठीक किया जाए, और अगर हमारे भाइयोयों को पाकिस्तान के दूसरे हिस्सों में अगर हमें कुछ कंप्रोमाइज भी करना पड़ेगा तो हम कर लेंगे, लेकिन कटौती करके बिल्कुल सनतें बंद करके, इसलिए कि सनतें भी तो 67% कराची जनरेट करता है ना रेवेन्यू हमारा, तो इसलिए पहला हक हमारा इस लिहाज से भी कि हम तो पूरे पाकिस्तान को जो है वो सनत का पहिया चला रहे हैं, तो हमारी जरूरत तो पहले पूरी होनी चाहिए। तो ये सारी बिजली के इलेक्ट्रिक को देने में तो बहुत ही फाल है। कलामी की माफी, हाफिज साहब मेरे साथ हीर सोहू भी हैं, आप जरा साथ ही रहिएगा प्रोग्राम में। हीर छा चवंदो वफाकी हुकूमत का सिंध हुकूमत केतिरनि मामलनि ते सिंध जा जेके राइट्स आहिनि उहे गज़ब कया वञनि था। गैस जे हवाले सां बि इहो जेको आहे सो वफाकी हुकूमत पारां ऐलान कयो वियो आहे त गैस जी शदीद जेको आहे सो क़िलत खे मुंहुं ॾियण जी पोज़ीशन थी सघे थी नेक्स्ट ईयर। बिल्कुलु सभिनी इहो लास्ट ईयर अगरि तव्हांखे यादि हुजे त तमामु घणी शॉर्टेज रही कराची में जेको आहे तव्हांजो जेको कमर्शियल पर्पस त ख़त बंदि करे छॾियो, तव्हांजा CNG प्लांट जेके आहिनि उहे बि बंदि पिया थियनि सिंध में, जंहिंमें मुंहिंजे ख़्याल में हज़ारनि तइदाद में जेके आहिनि तव्हांजा मुलाज़िम आहिनि उहे बि वञनि मतिलबु बेरोज़गार पिया थियनि। ऐं उन खां पोइ जेको आहे तव्हांजे रेजिडेंशियल एरिया खे बि काफ़ी सारे एरियानि में त मुंहिंजे ख़्याल में 80% एरियाज़ में त गैस हो ई कोन। त हीअ सूरत हाल ऐं हिन वक़्तु जेका स्टेटमेंट आई आहे उहा बि मतिलबु परेशान कोन आहे, या त तव्हां ॿुधायो त वञण जो कोशिशि कई पई वञे त तव्हां सुभाणे हाणे जेको ईंदड़ टाइम आहे उहो शायदि सिंध जो गैस बंदि कयो वेंदो। बिल्कुलु
जॾहिं तव्हां आइन में जेको आहे तमामु सूबनि खे हुकूक ॾिना विया आहिनि त जॾहिं किथे बि नेचुरल रिसोर्सिस इन सभ खां पहिरीं जंहिं सूबे मां निकिरे थो, अगरि बलूचिस्तान में निकिरे त पहिरीं बलूचिस्तान जी ज़रूरत पूरी कई वञे, सिंध मां निकिरे सिंध जी ज़रूरत पूरी करे पोइ जेकर तव्हां वटि एक्स्ट्रा आहे त तव्हां बिल्कुलु ॿियनि सूबनि खे ॾियो ऐं ॿियनि सूबनि जी ज़रूरतूं पूरियूं करियो। हाणे हिन वक़्तु सूरताल जेके गैस जी लॻी पई आहे, हिकिड़ो त तव्हां गैस जी प्राइस वधाई, 100% तव्हां गैस जी प्राइस वधाई, जेका तव्हांजी जेका बिलिंग अगरि ॾिठो तव्हां त 100% जेको आहे उहो कॾहिं बि पाकिस्तान जी हिस्ट्री में न थियो आहे त गैस जी प्राइस जेकी आहे उहा हेतिरी वधी वञे। तव्हां वधाई, तव्हां उन्हनि शयुनि खे बहितर करण जे बजाए उन्हनि जी तव्हां आसान आहे न त तमामु घणो आसान आहे त तव्हां जेको आहे न नेरफ जी जेको आहे टेरिफ जी प्राइस वधाए छॾियो, आसान आहे त तव्हां यूनिट जी प्राइस वधाए छॾियो, आसान आहे त तव्हां गैस जा जेके आहिनि यूनिट जी प्राइस वधाए छॾियो। हिन वक़्तु जेकॾहिं चयो थो वञे त असां सम्झो था त गैस जी एक्सप्लोशन सिंध में वधी रही आहे, इहो न त सिंध में घटि थी रही आहे। मुख़्तलिफ़ ज़िलनि मंझि गैस निकिरे पियो, इवन हिन वक़्तु बि सिजावल में बि ॿिनि जॻहियुनि ते गैस एक्सप्लोर थियो आहे। त हिन वक़्तु जेको मिनिस्टर जी जेका स्टेटमेंट आहे उहा न सिर्फ़ु हैरान कुन आहे बल्कि तशवीशनाक आहे त हो छा को गेम करणु चाहिनि था। खोड़ सारा तव्हां ख़ुदि चयो त खोड़ सारा इशू आहिनि जिन में सिंध ऐं वफ़ाक़ जा आम्हूं साम्हूं आहिनि। आइनी तौर ते जेके शयूं असांजो जेको आहे आइनी तौर ते शयूं घुरूं था त बाबा आइन में जॾहिं असांखे तहफ़ुज़ ॾिनो वियो आहे सूबनि खे, उहे मसइला हल थियणु खपनि, न की तव्हां ब्लेम गेम करे सिंध खे पुठिते करियो पोइते करियो ऐं शयूं करियो त उन सां मसइला ॾुखिया थींदा वेंदा। सुभाणे वरी बि हे सिंध में ईंदा, वोटिंग कंदा, वोट वठंदा, माण्हुनि सां मिलंदा सूरताल। आउं सम्झां थी अहिड़ी इंस्ट्रूमेंट ॾियणु न खपे कि अगरि काई शइ त हुनखे सॉल्ट आउट करे, बल्कि जेका शॉर्टेज थिए पई उनखे बहितर कनि, न की तव्हां अहिड़ी स्टेटमेंट ॾियो जेको थोरो घणी जेको सिंध जे आवाम खे रिलैक्स आहे, उन्हनि जी निंडूं हराम करियो। डिसंबर में नवंबर डिसंबर में किथे थी त असांजो बेड़ो ॿुॾी वञे। त बहितर आहे त ख़बर न आहे त हाणे हिननि जी छा पॉलिसी आहे, छा था चाहिनि सिंध जी आवाम खां, ऐं हर शइ 3 सूबनि में तव्हांखे एॾी कोन कराए थी जेका हर शइ तव्हां टारगेट करे सिंध ते आणा, गैसूं तव्हां सिंध जो बंदि करियो, बिजली बि तव्हां सिंध जी बंदि करियो, पाणी जे हवाले सां, त इहे शयूं जेके आहिनि उहे वधंदियूं बहितर हिननि जी जेका शयूं आहिनि उहे ख़राबु थींदियूं वेंदियूं। सम्झां थी त अहिड़ी पॉलिसी ॾियणु न खपे मिनिस्टर खे। अगरि शयूं थियनि थियूं त 4 सूबनि जे एनर्जी मिनिस्टरनि खे विहारी एतमाद में वठनि त शयूं छाजे करे ख़राब थी पियूं, छा आहे त ग्राउंड रियलिटी सां गॾु अगरि शयूं खणंदा आवाम खे ॿुधाइनि, न कि स्टेटमेंट ॾींदा असांखे वधीक आवाम खे परेशान कनि। हाफिज साहब, सूबाई वजीर तवानाई अगर खतूत लिखते हैं, वजीर आला सिंध अगर खतूत लिखते हैं तो उनका रिप्लाई नहीं आता, उनका जवाब नहीं आता, ऑन द फ्लोर वजीर आला सिंध बताते हैं और कहा जा रहा है कि मामला जो है सीसीआई में जो है वफाकी हुकूमत की जानिब से वहां रखा जाएगा। आप समझते हैं कि सिंध हुकूमत अपना केस भरपूर तरीके से लड़ सकेगी या फिर सिंध के अवाम के साथ तो ज्यादतियां होती रही? अभी तो ये सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मामला आ गया तो के इलेक्ट्रिक की जरा जो है वो लगाम उन्होंने खींची है। अदरवाइज तो देखे वफाकी हुकूमत में खुद वफाकी हुकूमत के जो मेंबरान हैं वो इदारों के खिलाफ एहतजाज करने पर मजबूर थे। खुद जमात इस्लामी कई सालों से एहतजाज कर रही है सिंध के राइट्स के हवाले से, बिजली है, पानी है, गैस है। तो अगर वहां भी नहीं बात सुनी जाती तो फिर कौन सा फोरम हो सकता है आईनी तौर पे? देखिए, ये बात जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि जहाँ तक सिंध के मफाद का और कराची के मफाद का ताल्लुक है, हम कराची शहर में रहते हैं जो सिंध का हिस्सा है और पूरा सूबा हमारी प्रायोरिटी में है और पूरा मुल्क हमारी तरजीह में है। लेकिन जहाँ तक सूबे के मामला का ताल्लुक है, अगर इसमें कोई जायज़ बात है तो हम पीपल्स पार्टी के साथ हैं, कम अज कम गैस की सप्लाई के मामले में। लेकिन मैं वहीं ये शिकवा भी करूंगा कि पीपल्स पार्टी को फिर ये चाहिए कि जब हम इन तमाम चीज़ों में जो सूबे से मुताल्लिक होती हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत के साथ इसलिए खड़े होते हैं कि अगर उनका जायज़ बात है साथ खड़े हैं, तो फिर उनको ये चाहिए कि अपने नीचे जो बल्दियाती इदारे हैं उनको भी इंसाफ के साथ जो है वो तमाम रसूमात भी फराहम करें और सहूलतें भी पहुँचाएँ। मेरा ये शिकवा अपनी जगह मौजूद है पीपल्स पार्टी से कि वो NFC अवार्ड के लिए जितनी जतन करती है और APCs बुलाती है, PFC अवार्ड देने में उसको परेशानी होती है। वो कराची के समेत सिंध के तमाम शहरों को इख्तियारात नहीं देती। मैं तो ये कहता हूँ कि शिकारपुर और जैकबाबाद और लाड़काना और सक्कर और हैदराबाद और कराची समेत तमाम शहरों को उसका शहरी स्टेटस मिलना चाहिए। उसके अंदर जो बल्दियात है उसको बाइख्तियार करना चाहिए, उनके बजट में इजाफा करना चाहिए। अब कराची 90% रेवेन्यू जनरेट करता है सूबाई बजट का, जो सिंध का एक इंटीग्रल पार्ट है, जो सिंध का एक ऐसा हिस्सा है कि जिसकी आबादी अब बकिया दीगर सिंध से अब बढ़ती चली जा रही है। 30 करोड़ की आबादी हो गई है। तो ऐसे शहर के अंदर जिसको वो कहते हैं कि भाई ये तो हमारा हिस्सा है, इसके खिलाफ तो कोई बात ही ना करे, इसको तोड़ने की तो बात ही ना करे, तो हम भी ये कहते हैं ना करें। लेकिन आप उसको अपना हिस्सा समझे ना, आप उसको फिर फैसिलिटेट करें
आप इसके तमाम बल्दियाती इख्तियारात आपने 233 अरब रुपए के बजट में से सिर्फ 3.3 अरब रुपए कराची के लिए रखे हैं, तो फिर शिकवा तो विद इन सूबा भी पैदा होता है। तो अगर पीपल्स पार्टी अगर सूबे में एक इत्तेहाद पैदा करना चाहती है तो इसको चाहिए कि स्पेशली जिनके शहरों को और तमाम शहरों को, इसमें लिसानी बुनियादों पे नहीं बल्कि इंसानी बुनियादों के ऊपर सबको इंसाफ फराहम करें और कराची की हैसियत को तस्लीम करें, तो उसको एक गवर्नमेंट का हिस्सा के तौर पर ट्रीट करें और इसके इदारों को एम्पावर करें और इसकी तमाम तर मामला को कब्जा करने के बजाय इसको फैसिलिटेशन का रवैया अख्तियार करें, तो हम तमाम उम्मीद में उसके साथ खड़े होंगे। जी हाफिज साहब, मैं चाहूंगी हीर सो इसका जवाब दें तो फिर प्रोग्राम के खत्म होने का वक्त है। जी सभिनि ॾिसो काफ़ी सारी रिजर्वेशन कराची जे हवाले सां जेके शयूं तव्हांखे मूंखे ऐं नेशनल मीडिया में ओवरऑल हाफिज साहब जेकी ॻाल्हियूं कयूं बिल्कुलु उन ते लोकल गवर्नमेंट जे बल्दियाती हवाले सां बल्दियाती कराची जे हवाले सां ख़ासि तौर ते जॾहिं बारिश जे हवाले सां शयूं थियूं तमामु घणी तनक़ीद थी, 3 ॾींहं बारिश पई उन तमामु घणी, ऐं कुझु अहिड़ा त बाबा सिंध में कराची में वैक्यूम थी वियो आहे। कराची में जॾहिं तव्हां वैक्यूम जी ॻाल्हि था करियो कहिड़े बेस ते, जॾहिं तव्हांजो कराची जो ई मेयर आहे, कराची जा ई नाज़िम आहिनि जेके चइनि ऐं हिन वक़्तु जेके MP MN आहिनि उहे कराची में रहनि था, कराची सां बिलोंग रखनि था। को लाड़काने वारो कराची में MP कोन थियो आहे, ठीकु आहे न। गवर्नर साहब बि कराची जो आहे, सदर साहब बि कराची जो आहे, त तव्हांजी जेका 60% कैबिनेट जेकी फेडरल जी आहे या हिन वक़्तु बल्दियाती हवाले सां उहे सभु शयूं कराची जे मुक़ामी माण्हुनि जूं आहिनि। इहा बदकिस्मती आहे त जेकॾहिं हे जेके चाहे उहो MQ हुजे या PTI हुजे, अगरि उहे शहर खे सिर्फ़ु बयानबाज़ी ताईं महदूद कनि था ऐं प्रैक्टिकली कमु नथा कनि त उनजी तनक़ीद सिंध गवर्नमेंट ते थिए थी। 4 सालनि में जमात इस्लामी त चए थी न असां जाइज़ इशूज़ ते सिंध हुकूमत सां गॾु बिल्कुलु उहे ॾिसो हुननि जी रिजर्वेशन इहा आहे त कराची में डेवलपमेंट कोन थी आहे। कराची जा जेके मसइला आहिनि उन्हनि त कराची जी जेका डेवलपमेंट हिन वक़्तु 4 सालनि में कराची जे मेयर खे 50 अरब सिंध गवर्नमेंट ॾिना आहिनि, फेडरल गवर्नमेंट 50 अरब छा उन्हनि जो केरु पुछाणो करण वारो आहे त तव्हांखे 4 सालनि में 50 अरब रुपया मिलिया आहिनि त छा सिंध जी किथे बेहतरी नज़र कराची सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में मेयर कराची सिंध हुकूमत जे हवाले सां ॿई मोज़िज़ जा रिमार्क्स हुआ त मेयर कराची खे त हुन इहो पाण चयो त वञो हितां शहर जी जान छॾियो। पीपल्स पार्टी सूबाई हुकूमत जे हवाले सां बि के सुठा रिमार्क्स कोन हुआ त जिथे अकाउंटेबिलिटी थिए थी, फेयर थिए थी, त उते मेयर कराची जो बिल्कुलु अचे थो, उते जमात इस्लाम बि मेयर कराची जे ख़िलाफ़ ॻाल्हाए। ॾिसो असीं चऊं था त ॾिसो ज़िमेदारी किथे गुज़रियल ॾिसो त पहिरीं MQ में इत्तेहादी हुई, मेयर्स हुआ शयूं जेके बि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शो कोन्हे त लास्ट टेन्यूर में तव्हां हूंदो त पीपल्स पार्टी कराची में डेवलपमेंट कोन कई हुई, बिल्कुलु इहा शइ आहे। पर जॾहिं थी त असां ॾिठो त कराची खे जेको ओन करण वारा आहिनि जेके इत्तेहादी आहिनि उहा उन्हनि कमु कोन कयो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ऐं चलंदे चवंदे 3-4 सालनि में कराची खे न सिर्फ़ु ओन करे कराची जी डेवलपमेंट जे हवाले सां, कराची जे इंफ्रास्ट्रक्चर जे हवाले सां, कराची जेके मसइला उन्हनि ते ग्राउंड ते पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जा माण्हू बीठा आहिनि। उनखे उहो चवणु हा हीअ ॾिसो न नाला आहिनि, इहो कमु सिंध गवर्नमेंट जो कमु कोन ई आहे, ही मेयर जो कमु आहे, UC DMC KMC काउंसिल पर उहो ई चवां पई न ॾिसो जंहिंजी ज़िमेदारी अगरि उहो नथो करे त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो लही आई मैदान ते उहो कमु करे। तव्हांजे साम्हूं जॾहिं बारिश पई हींअर लास्ट ॾींहुं ॾिठो त बाक़ाइदा तमामु फ़र्क़ु हो त ग्राउंड ते मौजूदु पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदु रही ऐं तव्हांखे बहितरी नज़र आई शयुनि जी, त उन हवाले सां मां चवां थी त इहो त न चई सघूं त कमु थियो ई कोन्हे। कुझु सालनि खां बिल्कुलु नईं साहब कुझु सालनि खां तव्हां ओवरऑल बि अगरि ॾिसो त 2-2.5 सालनि में डेवलपमेंट जे हवाले सां तव्हांजा चपलकश रहिया फेडरल गवर्नमेंट सां, तव्हांजी फंड जे हवाले सां इशूज़ रहिया, मसाइल्स रहिया, न सिर्फ़ु कराची में खोड़ सारी शयुनि में तव्हांजूं इशूज़ रहिजी विया। पर जनरल जेको आहे असीं इहो चऊं था कहिड़े हूंदा छो त मूंखे हाणे फिगर्स यादि कोन्हे जेको कराची जो उहो वधीक ॿुधाईंदो, अगरि चवंदा त कराची फिगर्स त डेवलपमेंट कंपेयर कंदासीं त बहितरी जी तरफ़ वई आहे, रोड आहे, इंफ्रास्ट्रक्चर आहे, जिते कराची में सिंध गवर्नमेंट कमु करे रही है। हाफिज साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हुआ चाहता है, सिंध गवर्नमेंट ने कराची में कितनी डेवलपमेंट की है? मुझे तो अभी ये नजर आया कि नालों की सफाई के हवाले से वफाकी हुकूमत को जो है इकदाम करने पड़े। अगर ट्रेन नाला ॾिसो न बिल्कुल नहीं भाई मैं सिर्फ एक देखिए 3 नाले फेडरल गवर्नमेंट ने लिए NDM ने, और मैं ये चैलेंज कर रही हूँ कि वो कौन सी जादू की छड़ी थी मुझे ॿुधाए छॾींदो तो NDM 3 DN में नाला साफ़ करे। उनमें सिंध गवर्नमेंट फेडरल गवर्नमेंट जी कंटिन्यू सफ़ाई 3 नाला साफ़ कया, 25 नाला सिंध गवर्नमेंट साफ़ कया आहिनि त उहो सिर्फ़ 3 खे ॾेई ऐं 3 DN जी जादू जी छड़ी ॾेई साफ किए हैं तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन क्या अच्छा हो कि इतनी तनकीद इतनी मुखालिफत के बाद क्यों ये चीजें की जा रही है? अगर करना है तो फिर आप मुस्तकिल बुनियादों पे करें। देखें ये बात इनकी सही है
कि जो नालों की सफाई है ये डीएमसीज यानी डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और केएमसी यानी कराची म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की जिम्मेदारी है। और पिछले साल भी इनको जो फंड मिला था और इस साल भी वर्ल्ड बैंक से जो फंड आया है इससे इनको ये काम करना चाहिए था। मैं तो अपनी बहन से भी पूछना चाहता हूं कि वजीर बल्दियात ने तो मेयर के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इन्होंने जो ऐलान किया था कि हम साफ करेंगे, तो फिर वो साफ नहीं हुए, तभी तो गंदगी फैली ना, तभी तो मौका मिलता है कि फिर वो एनडीएमए के थ्रू जो है वो विफाक ने एंट्री डाली है। तो अपने मामला अगर दुरुस्त कर दिए जाएं तो फिर किसी और को मौका नहीं मिलता है। अब दूसरी बात ये है कि इस तरह कह के जान नहीं छुड़ाई जा सकती कि जो है वो गवर्नर कराची से है और सदर कराची से और मेयर कराची का है। मेयर तो कराची का है। ये तो वो पार्टियां हैं जो पीपल्स पार्टी हमेशा अपने साथ इत्तेहाद में रखती थी। 5-5, 10-10 साल आपने उनके साथ मिलकर काम किए। जब ये कब्जे कर रहे थे, जब नालों के ऊपर ये सब कुछ कर रहे थे तो पीपल्स पार्टी के इत्तेहादी थे। अब जाहिर आजकल मुखालिफ हैं। जमात इस्लामी उस वक्त भी एहतजाज कर रही थी जब कोई नहीं बोलता था, और आज भी हम बात कर रहे हैं। और जब हमें मौका मिला तो हमने सर्व किया। आज भी मसले का हल ये है कि जमात इस्लामी को अगर लोगों ने और अल्लाह ताला ने मौका दिया तो इन्हीं इख्तियारात के साथ भी हम काम करेंगे और मजीद इख्तियारात के लिए कराची के लोगों का मुकदमा भी बहुत करेंगे। शुक्रिया तो हाफिज इंशाअल्लाह ये साहब, मसला हल आपने होगा। अपना मौक़िफ़ देने के लिए प्रोग्राम में ज्वाइन किया। हीर तव्हांजी वॾी महिरबानी तव्हांजो के प्रोग्राम में असांखे ज्वाइन Thank you कयो। very much. नाज़रीन, हॉट इशू प्रोग्राम जो वक़्त ते पंहिंजे पुॼाणी ते पहुतो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं ॾींदा इजाज़त। अल्लाह वाहिद।